नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 एंकल फ्रैक्चर्स का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लेग हान्सन क्लासिफिकेशन पॉपुलर है। ये बेस्ड है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फुट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब इंजरी होती है तब। तो ये प्रेडिक्ट करता है एमआरआई में जो ऑब्जर्व हुई है लिगामेंट इंजरी इन लेस देन 50% ऑफ ऑपरेटिवली ट्रीटेड फ्रैक्चर्स। तो सुपिनेशन और एडक्शन, इसमें टेलोफिबुलर स्प्रेन और डिस्टल फिबुलर एवल्जन होता है। वर्टिकल मीडियल मैल्यूलस एंड इम्पैक्शन ऑफ एंटीरो मीडियल डिस्टल टिबिया। सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट स्प्रेन होता है। लैटरल शॉर्ट ऑब्लिक फिबुलर फ्रैक्चर होता है। एंटीरियर इंफीरियर टू पोस्टीरियर सुपीरियर। पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट रप्चर होता है और एवल्जन ऑफ पोस्टीरियर मैल्यूलस होता है। मीडियल मैल्यूलस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या डिसरप्शन ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट होता है। प्रोनेशन एब्डक्शन इंजरी, मीडियल मैल्यूलस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है या डिसरप्शन ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट होता है। एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट स्प्रेन होता है। ट्रांसवर्स कम्युनेटेड फ्रैक्चर ऑफ फिबुला होता है अबव द लेवल ऑफ द सिंडेस्मोसिस। प्रोनेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें मीडियल मैल्यूलस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या डिसरप्शन ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट होता है। एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट डिसरप्शन होता है और लैटरल शॉर्ट ऑब्लिक या स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ फिबुला होता है एंटीरियर सुपीरियर टू पोस्टीरियर इंफीरियर अबव द लेवल ऑफ द जॉइंट। पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट रप्चर या एवल्जन ऑफ पोस्टीरियर मैल्यूलस भी होता है। फिर देखते हैं डेनिस वेबर क्लासिफिकेशन। ये बेस्ड है लोकेशन ऑफ फिबुलर फ्रैक्चर से। तो टाइप ए होता है इंफ्रासिंडेस्मोटिक, जनरली एंकल इंस्टेबिलिटी से नहीं एसोसिएटेड होता। बी होता है ट्रांससिंडेस्मोटिक और सी होता है सुप्रासिंडेस्मोटिक या अबव द सिंडेस्मोसिस। अब हम थोड़े वेरिएंट्स देखेंगे एंकल फ्रैक्चर के। बोजवर्थ फ्रैक्चर डिसलोकेशन, फिर हाइपर प्लांटर फ्लेक्चर इंजरी 6% में होती है। कर्बस्टोन फ्रैक्चर, एवल्जन फ्रैक्चर होता है पोस्टीरियर टिबिया का, रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रिपिंग। लफोर्ट वैगस्टाफ फ्रैक्चर, एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एवल्जन होता है। एंटीरियर फिबुलर ट्यूबिकल यूजुअली सीन होता है विद सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन टाइप फ्रैक्चर पैटर्न्स। फिर टिलक शोपार्ट फ्रैक्चर होता है। एंटीरियर इंफीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट एवल्जन होता है एंटीरियर टिबियल मार्जिन से। टिबियल काउंटर पार्ट होता है ऑफ लफोर्ट वैगस्टाफ फ्रैक्चर। तो प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिम्टम होता है सीवियर एंकल स्प्रेन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन और पाल्पेशन में देखें तो एक्कीमोसिस होता है, स्वेलिंग होता है अराउंड एंकल, मीडियल साइडेड स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस और एक्कीमोसिस होता है। ये नॉट सेंसिटिव है फॉर मीडियल स्टेबिलिटी। डिफॉर्मिटी होता है विद डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स। पैल्पेट करना चाहिए प्रॉक्सिमल फिब्युला फॉर मेसोनेव फ्रैक्चर। सॉफ्ट टिश्यू असेसमेंट देखें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में फ्रैक्चर, ब्लिस्टर, स्किन टेंटिंग और ओपन वुंड्स देखे जाते हैं। एंकल मोशन जनरली लिमिटेड होता है। न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन हमेशा करना चाहिए पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के लिए और डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। आगे हम चलते हैं इमेजिंग पे। रिकमेंडेड व्यू होता है एंकल सीरीज, एपी, लैटरल और मोर्टाइज व्यू। डायनामिक स्ट्रेस व्यू में मैनुअल स्ट्रेस व्यू कर सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेस रेडियोग्राफ होता है टू असेस कॉम्पिटेंसी ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट मीडियली। असेस कर सकते हैं मोर्टाइज व्यू पे फुट डोर्सीफ्लेक्स और एक्सटर्नल रोटेशन पे टिबिया स्टेबिलाइज करके। मोर सेंसिटिव टू इंजरी देन मीडियल टेंडरनेस, एक्कीमोसिस और एडिमा। ग्रेविटी स्ट्रेस रेडियोग्राफ भी इक्विवेलेंट है टू मैनुअल स्ट्रेस रेडियोग्राफ। फुल लेंथ रेडियोग्राफ्स करना चाहिए टू रूल आउट मेसोनेव टाइप फ्रैक्चर। ऑप्शनल होता है कंपैरिजन व्यू ऑफ कॉन्ट्रालैटरल एंकल। वेट बेयरिंग व्यू भी कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट है फॉर पेशेंट टू टॉलरेट इन एक्यूट सेटिंग। फाइंडिंग्स होता है सिंडेस्मोटिक इंजरी, डिक्रीज टिबियोफिबुलर ओवरलैप देखा जाता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो।
मेजर करना चाहिए एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप। नॉर्मल होता है मोर देन 6 mm ऑन एपी व्यू, नॉर्मल मोर देन 1 mm ऑन मोर्टाइस व्यू। ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि एक्चुअली कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन सिंडेस्मोटिक इंजरी एंड टिब्यूलो-फिब्युलर क्लियर स्पेस या ओवरलैप मेजरमेंट्स। इंक्रीज्ड मीडियल क्लियर स्पेस अगर देखा गया तो नॉर्मल होता है लेस देन 4 मिलीमीटर ऑन मोर्टाइस या स्ट्रेस व्यू। मीडियल क्लियर स्पेस अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है विद एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेस अप्लाइड टू डॉर्सीफ्लेक्स्ड एंकल, तो ये डीप डेल्टॉइड लिगामेंट डिसरप्शन का इंडिकेट करता है। इंक्रीज टिबियोफिबुलर क्लियर स्पेस, मेजर करना चाहिए क्लियर स्पेस 1 सेंटीमीटर अबव जॉइंट, नॉर्मल लेस देन 6 मिलीमीटर होता है ऑन बोथ एपी एंड मोर्टाइस व्यू। लैटरल मैल्यूलस फ्रैक्चर देखे तो टेलोक्रूरल एंगल देखना चाहिए, बाइसेक्शन ऑफ लाइन थ्रू टिबियल एनाटॉमिकल एक्सिस एंड लाइन थ्रू टिप ऑफ बोथ मैल्यूलाई। Shortening of lateral malleolar fractures can lead to increased talocrural angle. Talocrural angle is not 100% reliable to estimate restoration of fibula ka length. Can also utilize realignment of medial fibula prominence with tibio-talar joint. Posterior malleolar fractures भी देखे जाते हैं, डबल कंटूर साइन देखा जाता है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, या मिस्टी माउंटेन साइन या स्पर साइन। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई की, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।